किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कि हम मरगोजा की पहचान कैसे करें, क्योंकि किसान ने जो सरसों की बिजाई की है उसको लगभग कुछ किसानों ने जो अगेती बिजाई की है उसको महीने के लगभग हो चुका है, और एक महीने की सरसों के अंदर यदि हम मरगोजा की पहचान करना चाहेंगे तो मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ। और क्यों बताने जा रहा हूँ कि यदि इस तरह से हम इस साइज की सरसों, जो साइज में दिखा रहा हूँ, ये साइज जो सरसों का है, इस साइज की सरसों का निरीक्षण करेंगे और उसमें यदि हमें मरगोजा पाया जाता है तो मान के चलो कि हमारे खेत में मरगोजा की शुरुआत हो चुकी है। मरगोजा को कैसे पहचाने, और मैंने आपको ये बार बार कहा भी है, भाई सरसों हो चाहे गेहूं हो चाहे कोई भी फसल हो, जिस फसल के अंदर रोग मुझे कोई दिखेगा, जो आता दिखाई देगा, मैं फौरन वीडियो बना करके आपको इस बारे सचेत करूंगा कि ये रोग अब पनपने जा रहा है, आप कृपया करके इस रोग का कंट्रोल करें। साथियों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि ये किसान को बचाने के लिए चैनल बनाया गया है, किसान का खर्च बचाने के लिए और किसान को समय पर जानकारी देने के लिए ये चैनल बनाया गया है, ताकि आपको समय पर जो जानकारी मिल जाए, फिर आप उस दवा का कोई बुआई का या कोई भाव का सब चीज़ का जब पता चल जाएगा तो आप मौके पर सचेत हो जाएंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान को इस बारे मालूम पड़ जाए। साथियों, ये जो साइज सरसों का है ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। इस साइज की सरसों को आप उखाड़िए, इधर उधर से मिट्टी हटाइए। हटाने के बाद आपको ये महीन जड़ें दिखाई देंगी। ये देखना, ये जो जड़ें मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं खेत में हूँ, धूप तो है, परंतु फिर भी ये जड़ें जो है, ये देखना, ये जड़ें दिखाई देंगी। जब ये जड़ें दिखाई देंगी, यदि इन जड़ों के ऊपर, इन छोटी छोटी जड़ों के ऊपर आपको छोटे छोटे दाने दिखाई दें, क्योंकि इस साइज की सरसों के अंदर यदि मरगोजा उगेगा तो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटे दाने होंगे, जो बाजरी के दाने से भी छोटे होंगे। इसलिए यदि इन जड़ों के ऊपर जो साइड में फैली हुई है, ये देखना, इन जड़ों के ऊपर यदि कोई आपको छोटे छोटे दाने दिखाई दें तो आप कृपया करके मरगोजा बीमारी का कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि यही एक मरगोजा होता है। इस पर शुरुआत में हमें दिखाई नहीं देता, शुरुआत में हम गौर नहीं करते, और उसके बाद जब ये बढ़ जाता है तो ये लगभग 30, 35, 40% तक सरसों की जो खुराक है उसको खा जाता है और हमारी सरसों कमज़ोर हो जाती है। इसलिए कृपया करके अपने खेत में जा करके पौधे के चारों ओर से मिट्टी हटाइए। पौधे का साइज ये होना चाहिए, ये देख, ये इस साइज का पौधा, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि जमा छोटे पौधे पर आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी जड़ों के सारे साथ में बीज संपर्क किया है कि नहीं है। इस साइज का पौधा, मैंने ये पौधा उखाड़े है तभी तो मैं बता रहा हूँ, और इस साइज के पौधे में यदि इस तरह की जड़ें हैं और उस जड़ों के ऊपर छोटे छोटे दाने आपको दिखाई देते हैं तो आप कृपया करके फौरन इसमें सिंचाई करें। और सिंचाई करने के बाद मरगोजा को कंट्रोल करने के लिए इस सरसों के ऊपर मरगोजा न हो, जड़ के अंदर खत्म हो जाए, कृपया करके स्प्रे जरूर करें। स्प्रे करने का तरीका जो मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया है, और ये भी मैं बता चुका हूँ भी, पिछले साल मैंने बहुत से किसानों के खेतों में ये स्प्रे करवाई थी और उन किसानों को रिजल्ट भी अच्छे मिले थे। इसीलिए आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आप अपने खेत में जा करके इस तरह से पौधे उखाड़ करके निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के बाद यदि आपको आपके पौधे के जड़ के ऊपर छोटे छोटे दाने दिखाई दें तो फौरन आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 98 130 78 943। मैं आपको स्प्रे करने का तरीका व मरगोजा कंट्रोल करने का तरीका अच्छी तरह से बताऊंगा, जिससे आप अपने सरसों के अंदर मरगोजा को कंट्रोल कर सकेंगे और फसल को बचा सकेंगे। साथियों, ये बात ध्यान में रहे कि मरगोजा 100 का 100 कंट्रोल नहीं होता, परंतु 70-80% तक जरूर कंट्रोल होता है और फसल बचती है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। हर किसान अपने खेत में जाकर निरीक्षण करें, और मैंने आपको ये बता भी दिया है कि हर समय जो भी बीमारी पनपने की कोशिश करेगी, मैं आपको समय से पहले उस बीमारी के बारे में सूचना दूंगा, बताऊंगा। कंट्रोल करें, स्प्रे करें, न करें, वो आपकी मर्जी। मेरा जो फर्ज है वो मैं पूर्णतः निभाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान अपने खेत का निरीक्षण कर सके और अपने फसल को बचा सके। वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए और कमेंट के माध्यम से किसानों को जानकारी देने या अपने प्रश्न करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।